बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर आ रही है, जी हाँ, बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां आहोर में बीते रात नेशनल हाईवे 325 पर एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना, जी हाँ, हादसा सामने आया है। विजुअल में सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप साफ तौर पर देखें। सांचौर से करौली जा रही एक लग्जरी बस अकबरी जी हाँ के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट जाती है। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। दुखद खबर है, आपको बता देते हैं आगे, जहां की जबकि करीबन एक दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते आहोर थानाधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से बस के नीचे फंसे यात्री को बाहर निकाला गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव कुटल आहोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेशनल हाईवे 325 की अगर हम संजीव जी बात करें तो ये जो हादसा है काफी हृदय विदारक हम इसको कहेंगे, पर हम चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों को पूरा मामला बताएं कि फिलहाल ये जो हादसा है किस तरीके से हुआ है, किसकी गलती से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, क्या क्या हुआ है। जी, रितिका आपको बताना चाहूँगा कि ये बस निजी बस है जो प्रतिदिन सांचौर से करौली के लिए वाया जयपुर होकर निकलती है। तो बूढ़ा और अगवरी के बीच में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आपको बता दूं कि तेज रफ्तार की बात सामने आ रही है। हम्म। तेज रफ्तार में असंतुलित होकर बस सड़क से नीचे पलट जाती है और इस दंपति जो जालौर जिले के याद थाना के अंतर्गत लियादरा के रहने वाले थे, उनकी मौके पे ही मौत हो गई। और एक जो भरतपुर बयाना का रहने वाला था यात्री, उसकी इलाज के दौरान जालौर में मृत्यु हो गई। जी रितिका, कहने का मतलब है, अगर हम संजीव बात करें तो ये तेज रफ्तार की घटना कहीं ना कहीं एक जो है लापरवाही का मामला कहीं ना कहीं सामने आया है। जैसे कि आपने बताया और हम जानना चाहेंगे, अभी करीबन जैसे कि खबर में देख पा रहे हैं, एक दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए। उनकी फिलहाल स्थिति किस तरीके से बताई जा रही है और कितने लोग हैं, कितने लोगों की इस घटना में शामिल हुए हैं, और आपसे जानना चाहूंगी जी डॉक्टर्स उनकी फिलहाल स्थिति क्या जी बता रहे हैं, कहाँ एडमिट कराया गया उनको। जी मैम, आपको बताना चाहूंगा कि सारे जो घायल यात्री थे उनको और राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां पे 3 को उपचार के दौरान छुट्टी दे दी थी और 10 को आगे जालौर के लिए रेफर किया। ठीक। जी दुर्घटना की बात अगर जी हम मैम। पुलिस प्रशासन की बात करें तो कितनी देर में पहुंची है, एक बहुत बड़ी ये कहीं ना कहीं मामला होता है। सेफ्टी पॉइंट से अब मैं बात करना चाहूंगी कि दुर्घटना क्या, ये बता सकते हैं संजीव आप कि ये दुर्घटना की जानकारी किस प्रकार से पुलिस को दी गई, पुलिस कितनी देर में पहुंची, पुलिस की एक्टिवनेस की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से बचाव कार्य किया। तुरंत जैसे ही थानाधिकारी करण सिंह जी को और थानाधिकारी करण सिंह जी को सूचना मिलती है, जब से सही मौके पे पहुंचे हैं और ग्रामीणों की मदद से और जेसीबी की मदद से बस को ऊपर उठा के पैसेंजरों को शीशे तोड़ के बाहर निकाला। मैम, शीशा तोड़ के बाहर निकाला है। फिलहाल ये जानना चाहेंगे कि बस जो है ये किस रूट पर जा रही थी, किस मतलब एक रेगुलर जैसे हम ट्रैवल करते हैं उस हिसाब से आ रही थी, किस रूट पर जा रही थी, और ये किस मैम प्रकार की ये ये बस किस साचौर से प्रकार की थी संजीव। ये साचौर जी जी मैम, ये साचौर से रवाना होकर सांड्रा होके वाया जयपुर होके करौली जाती है, हम्म। प्रतिदिन चलती है। प्रतिदिन जी मैम। चलती है। इसमें क्या कोई बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी देखे गए हैं। हाँ, इसमें जो बुजुर्ग दंपति थी उनकी मौके पे ही मौत हुई है। तो बाकी जो घायल हुए थे उनको उपचार के लिए जालौर राजकीय अस्पताल रेफर किया। पूरा फिलहाल आप मौके पर मौजूद थे, आपने बेहतरीन इस पूरे मामले में रिपोर्टिंग की है। मैं जानना चाहूंगी फिलहाल किस तरीके से अभी पूरे प्रशासन इस पूरे मामले को ले रहा है, कोई प्रतिक्रिया किसी राजनेताओं की तरफ से भी सामने आई है, कोई मौके पर मौजूद हुआ है, और फिलहाल अगर मैं बात करूं जो मृतक है उनको किसी प्रकार के कोई मुआवजे की मांग उठी है या उनको देने की कोई बात सामने, आखिरी सवाल। नहीं, ऐसा अभी तक कोई मामला देखने को नहीं मिला है मैम। उनके जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके जो परिवार वाले थे वो मौके पर पहुंचे हैं और उनका पोस्टमार्टम भी हो गया है। जी। और हाँ, सबको गांव ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी देना चाहेंगे आखिरी सवाल में। नहीं, थैंक यू मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी संजीव कुटल आपका। हमारे संवाददाता आहोर से हमारे साथ थे। दुर्घटना हुई है, दुखद खबर हम कहेंगे इसको, और मगर इस चीज में अगर हम कहें तो एक सीखने वाली बात आप सभी के लिए एक ये है, ऐसी घटना फिलहाल नहीं होनी चाहिए, पर जो घटना सामने आई है आपको बताना चाहेंगे, लापरवाही, ओवरटेकिंग अगर हम कह सकते हैं, तेज रफ्तार कह सकते हैं। वैसे भी ठंड का टाइम है, सावधानी बरतने के लिए प्रशासन सरकार भी कह रही, पर सामंजस्य बनाना हमारा भी काम है। और से बड़ी खबर देख रहे थे आप, जहां एक बार आखिरी में बता देना चाहेंगे आपको, नेशनल हाईवे 325 पर एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। आमने सामने भिड़ंत की वजह से आपको बताना चाहेंगे जो दर्जन जो लोग हैं वो घायल, उनको अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दंपत्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। उस पूरे मामले में जो कुछ भी बड़ा अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में
में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।